यूपी के महाभारत में आज तीसरा राउंड है जिसमें माना यह जा रहा है कि हर पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि तीसरे चरण में जिन 69 सीटों पर वोटिंग हो रही है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 69 में से पिछली बार 55 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इसीलिए देखिए आज सुबह से ही भारी मतदान की खबरें आ रही हैं। 9 बजे तक 12% वोट पड़ चुके हैं। ये देखिए राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में और मायावती ने लखनऊ कैंट में सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। फिर से बता दें, ये तीनों के तीनों इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। बीजेपी जीती तो क्या राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव तो पहले से ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और मायावती जो कि एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखिए, इन तीनों के अलावा रीता बहुगुणा जयश्री, सुधांशु त्रिवेदी और इसके अलावा बाकी और कुछ नामी गिरामी हस्तियों ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, नया विद्याधन मिला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है ये काम और तेजी से आने वाले समय में बढ़े, इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैंने वोट दिया है। आपने सबक सिखाने वाली बात वापस ले ली, सबक सिखाने की जो बात की थी वापस ले लिया आपने। बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप। में आपने भाषण दिया था, आपने कहा था सबक, और शायद जो इटावा में दिया होगा वो पूरी बात आपके पास होगी। सर वोट किसको डालते हैं बताया नहीं जाता, आपको बताना क्यों पड़ रहा है सर? आप ही ने पूछा? फिर कमाल है, आप पूछ रहे हो कि वोट किसको दिया है और फिर हमसे ये पूछ रहे हो कि वोट बताया नहीं जाता है, ये कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा था ना कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वोट डालने के बाद काफी आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद सीएम अखिलेश यादव और बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी यूपी में इस बार अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। आज तीसरे चरण का वोट पड़ा है। 2 चरण के वोट पड़ चुके हैं और 2 चरण के जो वोट पड़े हैं तो उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। यहाँ पर अमन चैन व शांति का वातावरण चाहती है। अखिलेश को सुन लिया, मायावती को सुन लिया, जरा राजनाथ सिंह को भी सुनिए। क्या कहा राजनाथ सिंह ने वोट डालने के बाद? यूपी में सर केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के जो मुद्दा है वो कितना गर्माएगा, क्योंकि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के, मोदी को कहा गया कि गोद दिया गया, यूपी को गोद लिए हुए नेता नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने बोला 11 मार्च को प्रतीक्षा करो, उस दिन सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखा आपने, हर कोई 11 मार्च की प्रतीक्षा या इंतजार करने को तो कह रहा है, लेकिन 300 सीटों का दावा जरूर ठोक रहा है। जीवीएल, मैंने आपसे यही कहा था, एसपी और बीएसपी दोनों कह रही है 300 हम जीतेंगे। आपका क्या दावा है? आपका भी 300 का है क्या जीवीएल? मानक जी, जिनको 50 सीट नहीं मिलने जा रही है, यदि उनकी 300 के दावा करने से यदि उनको आज के दिन अपने आप को अच्छा लगता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन अखिलेश की जो उनकी जो आज बोलबाला था, जो उनके चेहरे पर जो चिंता दिख रही थी, आप तो बहुत जोश में हो मानक, सुबह सुबह चुनाव हो रहा है, बहुत जोश में दिख रहे हो, लेकिन अखिलेश की चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। अपने चाचा का नाम तक लेने के लिए वो कतरा रहे थे, वो तो आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे, पूरी तरह चिंतित दिख रहे थे। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। जैसा आपका आज का अनुमान है, जैसा आपका सर्वे का जो अनुमान था 1 महीने पहले जब मैं आपके साथ शो में था, बिल्कुल गलत साबित होने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन तीसरे चरण में जीवीएल, तीसरे चरण में तो एसटी का गढ़ है। 69 में से 55 उनकी है। घटना हो गई है जीवीएल, 69 में से 55 उनकी है। हो सकता है ये भी वजह हो उनके कॉन्फिडेंस की। 5 सीट जीते उनके लिए बहुत बड़ी
बहुत बड़ी, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 5 सीट जीत कर दिखाए तीसरे फेज में। मैं अभी दौरा करके आया हूं सपा के साथ, साइकिल के साथ दुर्घटना हो गया है उत्तर प्रदेश में। ये चिंता सबके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन आपको उनके फेस में आप उनकी गलत बॉडी लैंग्वेज उनको रीड कर रहे हो, बहुत चिंतित दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। और पिछले कुछ दिनों की बयान यदि आप देखेंगे। अच्छा ठीक है। एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आपने कहा 69 में से 5 भी नहीं जीतेंगे। भाटी साहब जवाब दीजिए। ये गढ़ है आपका। जीवीएल जी को जो अखिलेश यादव के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखी, उसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपने अपनी भावना के अनुसार उनका चेहरा देख लिया, वो तो बहुत प्रसन्नचित। पर अगर आपके गढ़ में वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं गढ़ में भी 5 नहीं मिलेंगे आपको। साहब ने 5 सीटें जो नियुक्त कर दी है अपनी पार्टी की, कर दी गलती से। बीजेपी शायद 5 तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तो हमारा गढ़ है, यहाँ तो हम बहुत आसानी के साथ चुनाव जीतते हैं। ज्यादा चिंता की बात नहीं होती इस तीसरे चरण के चुनाव में। अच्छा, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं हमेशा जीतते रहे? आप ये क्यों कह रहे हैं बीजेपी से टक्कर है? यानी कि नहीं बैठे हैं यहाँ पे। बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। हाँ। अखिलेश यादव के चेहरे पर अगर आत्मविश्वास और प्रसन्नता है, पूरे चुनाव में है, शुरू के चरण से है। हाँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि 1975 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और हर सरकार के बाद जो चुनाव हुए हैं वो सरकार बदलने के लिए हुए हैं। हाँ। इस बार पहला चुनाव ऐसा है जो सरकार को रिपीट करने के लिए चुनाव हो रहा है। लेकिन आप प्रदेश की जनता सोच रही है कि अखिलेश यादव ने इतने विकास कार्य किए हैं, ये सरकार दोबारा बननी चाहिए। नहीं, गांव को 18 घंटे बिजली मिल रही है तो हमें 24 घंटे मिलेगी। अच्छा, नहीं, अगर 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगी, 1 करोड़ को मिलेगी। ठीक है भाटी साहब, इसलिए दोबारा सरकार बनी। वो कह रहे हैं कि एसपी बीजेपी से टक्कर है हमारी। सर देखिए, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बीजेपी भी बोल रही है, ये भी बोल रही है, सिर्फ बोल वचन चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने काम किया और विकास किया है तो उन्हें बैसाखी की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ। जो 27 साल से बेहाल बता रहे थे, उनकी बैसाखी 69 में से जो 5 की बात बीजेपी कह रही है वो सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप देखना 55 से 60 सीटें बीएसपी की ही आएंगी। और आपको बता रहा हूँ 69 में से 60 आप जीतेंगे, बिल्कुल तो बीजेपी क्या जीतेगी? वो कह रहे हैं मैदान में है नहीं। बीजेपी ने क्या दिया है? लेके अपने घर जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, क्योंकि बैसाखी की जरूरत उनको पड़ती है जो काम की बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। बैसाखी तो उन्होंने लगा ली है और बैसाखी लगाई है। जीवीएल जवाब दे रहे हैं, बेहाल थे। जीवीएल जवाब दे रहे हैं 69 में से वो कह रहे हैं 5 आएंगी, वो कह रहे हैं हमारी ज्यादा आएंगी, वो आप कह रहे हैं कि 60 हमारी। जीवीएल कुछ कह रहे हैं। अमरनाथ जी एक सेकंड बस। जीवीएल मानक जी, हाँ। नहीं मानक, मैं कोई बड़े दावा नहीं करना चाहता हूं। असलियत क्या है, वहां एक आंधी चल रही है मोदी जी के नाम पर। ये जहां हमें 5% वोट मिले थे, कई विधानसभा क्षेत्र में मैं गया हूं, बाराबंकी जिला जो लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां हमें 5% वोट मिला था, इस बार 45-50% वोट मिलने जा रही है। एक जमीन आसमान का अंतर है। और पहली बार आप मानक प्लीज मुझे ये नोट करके रखिए, हम 11 तारीख को बात करेंगे मानक आपसे। ठीक है, पहली बार नोट कर लिया मैंने और रिकॉर्ड कर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। स्टार प्रचारक जो 13 यहाँ पे मौजूद है, आदित्य। मानक जी प्लीज मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। जी 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 बताइए। हाँ जीवीएल जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से। हाँ, ब्रेक लेना है जीवीएल। देखिए, पहली बार 25 साल में जनता उम्मीदवार को नहीं देख रही है उत्तर प्रदेश में। अक्सर ऐसा होता नहीं है विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य में, और उत्तर प्रदेश में कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पहली बार 25 साल में आप देख रहे हैं कि जनता केवल मोदी जी को देखकर वोट दे रही है। ठीक है जीवीएल, इसी नोट पर ब्रेक ले रहा हूं, इसी नोट पर ब्रेक ले रहा हूं। यानी कि देख लीजिए, आपने भी आंधी की बात कहकर अपने लिए 300 सीटों का दावा ठोक दिया। यानी हम फिर से सोचने को मजबूर हो गए हैं कि वाकई यूपी में 900 सीटें। अमरनाथ जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज 24। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि आप पूरी बहस सुन रहे थे। अमरनाथ जी है ना हमारे साथ? अमरनाथ जी सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ अमरनाथ जी, छोटा सा कमेंट ये चाह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, चाचा भतीजे का झगड़ा, मुलायम सिंह का नहीं होना, और सारे के सारे जो इनकी सीटें हैं मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये सब आज की वोटिंग में आ रही हैं। आपको लग नहीं रहा है कि, हालांकि आप साथी हैं, आप तो यही कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे रैली करके यहाँ पे कि जो बाप का नहीं हुआ वो यूपी का क्या होगा? मोदी जी जब अपने गुजरात के नहीं हुए, कभी बिहार के बेटे, कभी उत्तर प्रदेश के बेटे, जब देश के नहीं हुए, तो उनको ये बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। मानक जी, मुलायम सिंह जी ने समय समय पे कहा है कि अखिलेश के साथ हूं, अखिलेश का काम
रहे हैं, पार्टी के संरक्षक हैं, उस विषय पे बात करना बेईमानी है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अभी बहस चल रही 300 सीटों की, तो मैं उस बात पे कहना चाहता हूं कि गठबंधन के पास 260 सीटें हैं, इसको 300 करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि एजेंडा विकास है। जो 40 सीट लिए भाजपा बैठी है यहाँ पे, जिसका एजेंडा विनाश है, घर वापसी, क्या यूटर्न मारा है आपने, क्या यूटर्न मारा है आपने अमरनाथ जी? और बीजेपी इसी को मुद्दा भी बना रही है, बीजेपी बीएसपी दोनों। 27 साल यूपी बेहाल से अब आपने दोनों की सीटें जोड़ के 260 बता दी और कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट मांगे। मैं बीजेपी बीएसपी यही कह रहे हैं। देखिए बताइए कैसा नापाक गठबंधन है, कह रहे हैं ये आप। मानस जी सिर्फ 40 विकास काहे का नापाक गठबंधन है? शिवसेना के साथ जो इनको गुंडों की पार्टी बता रहा है, पीडीपी के साथ जो इनको जिनको ये आतंकवादी बताते हैं। हमारा ये दो विचारधाराओं का कोई गठबंधन नहीं है। जब दिल्ली में बैठी सरकार, मानस जी, मैंने आपके गले की हड्डी इसलिए बन गया गठबंधन क्योंकि आप ही ने पहले 27 साल यूपी बेहाल बोला और शीला दीक्षित को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसीलिए गले की हड्डी बनाई है। खैर चलिए, बिल्कुल कहा मानस जी। लेकिन जब दिल्ली की सरकार जब सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, उनके मंत्री बैठे घर वापसी, पिछाड़ा कांड, देशद्रोह, देश विरोधी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस राजनीति से बचाना है देश को। ठीक है चलिए, इसलिए दो युवाओं ठीक है निश्चित है, ये 300 से ऊपर सीटें लेके आ रहा है। 300 से ऊपर देख लीजिए। एसपी कांग्रेस 300, जीवीएल ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। बीएसपी 300, एसपी कांग्रेस 300 और अब तो जीवीएल ने भी कह दिया मोदी की आंधी चल रही है, वो भी 300 के पार। 900 सीटें हैं यूपी में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, हमारी कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।